35 से 40 साल के बीच के दानेश्वर साहू, उसने 5 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसे फेंकने की तैयारी में था या फिर आगे कुछ और गलत काम करने की तैयारी में था। बच्ची के घर वालों को पता चला कि पिछले 2 घंटे से उनकी बेटी आसपास में नहीं है, तो तत्काल वो थाने आते हैं और पुलिस तत्काल जांच में लग जाती है। जो जांच करती है तो तुरंत पकड़ भी लेती है आरोपी को, दानेश्वर साहू को, और उसके बाद उसे घसीटते हुए लेकर आया जाता है थाने में। रिपोर्ट भी यही कहते हैं कि दानेश्वर साहू एक पापी है, हैवान है और उसने एक 5 साल की बच्ची की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है दुष्कर्म करने के बाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में ऐसे खबर निकलकर सामने आते हैं जिससे पूरा छत्तीसगढ़ को शर्म आ जाएगी कुछ लोगों की वजह से। एक और बार दुष्कर्म का मामला निकलकर आया है और ऐसी खबरें लगातार आते रहती है, लेकिन इस बार महज 5 साल की बच्ची के लिए ये खबर निकलकर सामने आई है। 35 से 40 साल के बीच के हैवान का जो खबर है, दानेश्वर साहू, उसने 5 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसे फेंकने की तैयारी में था या फिर आगे कुछ और गलत काम करने की तैयारी में था। जैसे ही इनके घर वालों को, बच्ची के घर वालों को पता चला कि पिछले 2 घंटे से उनकी बेटी आसपास में नहीं है, तो तत्काल वो थाने आते हैं। थाने आने के बाद सूचना देते हैं उतई थाना में कि हमारी बेटी लापता है, मिल नहीं रही है, और पुलिस तत्काल जांच में लग जाती है। जो जांच करती है तो तुरंत पकड़ भी लेती है आरोपी को, दानेश्वर साहू को, और उसके बाद उसे घसीटते हुए लेकर आया जाता है थाने में और जाँच के लिए भेजा जाता है रिपोर्ट को कि जो दुष्कर्म की बात निकल कर सामने आ रही है कि इसने ऐसा कुछ काम तो नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट भी यही कहते हैं कि दानेश्वर साहू एक पापी है, हैवान है और उसने एक 5 साल की बच्ची की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है दुष्कर्म करने के बाद। कल थाना में, उतई थाना में जो माहौल हुआ है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। किस प्रकार से पूरे ग्रामीण यहाँ पहुंचे हुए थे थाने में और उसके बाद हंगामा भी किए, इंसाफ की मांग भी किए, ताकि उस बच्ची को 5 साल की, जिसे इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ अभी पता भी नहीं है, जो KG1 KG2 में पढ़ने वाली बच्ची है, उसके इंसाफ की मांग कर रहे थे। परिवार वालों को कहना है इसे तो तत्काल फांसी दे देना चाहिए था ऐसे आरोपी को, लेकिन अभी जांच जारी है, जांच होगी आगे और उसके बाद कड़ी सी कड़ी सज़ा ऐसे हैवान को मिलनी चाहिए। अभी तक की खबर जो निकल कर आई है, 5 साल की बच्ची अपने परिवार में अपनी दादी से पैसा लेकर दुकान गई हुई थी कुछ खाने के लिए, खरीदने के लिए, और उसी वक्त उसके घर के पास में रहने वाला दानेश्वर साहू आता है और उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाता है और उसके बाद वो गंदा काम करता है जिसकी शायद कल्पना भी कोई नहीं कर सकता कि 5 साल की बच्ची के साथ में ऐसा कृत्य कोई व्यक्ति कर सकता होगा। जब ये बात पता चली उसके बाद और डिटेल जब निकाला गया तो ये भी पता चला कि उसका शादीशुदा है दानेश्वर साहू और उसके बाद उसकी पत्नी, उसके बच्चे इसी सब हरकत की वजह से परेशान रहते थे। यही सब हरकत वो करता था, आदतन शराबी है, ये भी खबर निकल कर सामने आई है और उसके बाद इस प्रकार का कृत्य उसने किया है, तो शायद इसके लिए धरती में तो सज़ा कम ही होगी, ये भी कहा जा सकता है। मासूम सी बच्ची, और ऐसी ही घटना आज से 1 साल पहले हुई थी उरला में, जहां पर एक मासूम सी छोटी बच्ची के साथ में हैवानियत की गई थी और उसके प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट से दागा गया था। ऐसी हैवानियत कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्ति ने किया था और उसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आई है। ये उरला तो नहीं, लेकिन दुर्ग जिला का उतई थाना क्षेत्र जरूर है जहां से ये खबर निकलकर सामने आई है। काफ़ी दुखद है, परिवार वाले इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी आक्रोश में हैं और ऐसी घटना हमारे बीच में होना एक अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे लोग भी, ऐसे मानसिकता के लोग भी आज यहाँ पर हैं जिसकी सोच, जिसकी हैवानियत 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस ने तत्काल उसे पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद आगे जांच जारी है और उसके बाद उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलाई जाएगी। इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग जिला के पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आप वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा कल उतई थाना में जो माहौल बना था, जो भीड़ यहाँ पर पहुँच गई थी, आक्रोशित भीड़ जब यहाँ पर पहुँची थी, वो माहौल भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। और ऐसे हैवान के लिए दानेश्वर साहू, इसका नाम अभी तक निकल के आया है, इस व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे लोगों के साथ में क्या सज़ा होनी चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल एक प्रार्थी के द्वारा आके रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी बच्ची 2 घंटे से मिसिंग है, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला था और इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारे थाना प्रभारी और दल बल के साथ गांव में पहुंचे। ग्रामीणों के साथ मिलकर उसको ढूंढने का लगातार प्रयास किया गया, जिसमें बच्ची हमको एक जगह पे बोरी में पैक मिली
जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी बच्ची की स्थिति सामान्य है, क्योंकि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया था और आरोपी जो था उसी गांव का रहने वाला था। तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मेडिकल परीक्षण में क्या कुछ रेप से संबंधित बातें सामने आई हैं? अब मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। अभी मेडिकल परीक्षण होने के बाद रिपोर्ट आना बाकी है और रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। आरोपी के ऊपर किन किन धाराओं के तहत अपराध दर्ज है? आरोपी के ऊपर BNS के धाराओं के तहत तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या कठिनाइयाँ सामने आई सर? 2 घंटे तक लड़की जो बच्ची थी वो अपने घर से, परिवार से दूर थी। पुलिस कितने देर में इस मामले में जो कार्रवाई की? जैसे ही सूचना मिली पुलिस, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला था, पुलिस गंभीरता के साथ पूरे गांव पहुंची और पूरे दलबल के साथ पहुंची थी। साथ में ग्रामीण भी थे, उनके साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया, जिससे आरोपी बच्ची को कहीं दूर ले जाकर फेंक सकता था। उसे फेंकने वगैरह में असफल रहा और हमने तुरंत बच्ची को रिकवर कर कोई बड़ी घटना होने से बचा ली और बच्चे की जान बच पाई। क्या हत्या करने के नियत से उसने बोरे में या किसी प्रकार से उसके मुंह को ढक करके फेंका था? अभी इस विषय में भी पूछताछ की जा रही है, किंतु जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है बच्ची को जिस प्रकार से बोरी में पैक किया गया था और जिस प्रकार से उसके मुंह वगैरह में कपड़े बांधे थे, तो ये सब दिखाई तो दे रहा है। लेकिन हम अभी आरोपी से और पूछताछ कर रहे हैं, और क्योंकि पुलिस तुरंत पहुंची थी वहां पे और पूरे दल बल के साथ पहुंची थी और पूरा ग्रामीण लोग भी उसमें सहयोग किए हैं। और सहयोग के से बच्ची को जो वो ले जाके दूर कहीं फेंक सकता था या कहीं दूर ले जाके उसको नुकसान पहुंचा सकता था, वो अनहोनी घटना होने से पुलिस की तत्परता से बचाव हो पाया है। पूछताछ में आरोपी ने क्या अपना गुनाह कबूल किया? अभी पूछताछ चल रही है। अभी आरोपी से और अच्छे से पूछताछ की जा रही है, उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। निश्चित तौर पे हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है कि आरोपी द्वारा ये सब घटना को कारित किया गया है। आरोपी और जो बालिका है उसकी घर की दूरी कितनी रही होगी वहाँ से? वो एक ही गांव के रहने वाले हैं, पास में ही उनका घर है। और जो जहाँ पे बच्चे को बरामद किया, उसके जो आरोपी है उसके घर के पीछे भी एक खंडर है, वहीं से बच्ची को भी बरामद किया गया। बच्ची को किसी लालच के जरिए उसने अपने साथ ले गया था या अगवा टाइप करके लेके गया? नहीं, बच्ची क्योंकि उसको पूर्व से पहचानती थी और दुकान में बच्ची को सामान खरीदने गई थी, वहीं पे उसकी मुलाकात हुई। उसने बच्चे को दिखाने वगैरह का बात बता के उसको अपने घर लेके गया था। आरोपी आदतन शराबी या इस प्रकार की गतिविधि रही है, घर वाले परेशान, ऐसी सूचना मिली है? आरोपी कोई काम धाम नहीं करता और इसी प्रकार के बदमाशी में लिप्त रहता है, ऐसा प्रथम दृष्टया आया हुआ है।